घटोत्कच और भीम दोनों ही महाभारत काल के प्रमुख योद्धा थे और अपने अपने समय पर अपार शक्तियों के स्वामी हैं। जहां पर घटोत्कच भीम और हिडिंबा के पुत्र थे, ठीक वहीं पर महाबली भीम वायुदेव के पुत्र थे। तो आखिर पिता और पुत्र में कौन था अधिक शक्तिशाली? तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखना। घटोत्कच और भीम के शक्ति का तुलना करना एक रोचक विषय है। तो आइए पहले जानते हैं घटोत्कच के बारे में। घटोत्कच का चरित्र महाभारत में बहुत ही महत्वपूर्ण है और वे अपने शक्तियों, माया विद्या और त्याग के लिए जाने जाते हैं। घटोत्कच भीम के पुत्र तथा राक्षस कुल के योद्धा थे। गदा युद्ध में अत्यंत कुशल और अपनी अप्राकृतिक शक्तियों के कारण प्रसिद्ध थे। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अपनी शक्ति और गदा युद्ध की कला प्रदर्शन किए थे। घटोत्कच एक मायावी योद्धा थे। उनको यह मायावी शक्तियां उनके माता हिडिंबा के द्वारा प्राप्त हुआ था। महाभारत के ग्रंथों में घटोत्कच का गदा का नाम विशेष रूप से उल्लेखित नहीं है, परंतु यह स्पष्ट है कि घटोत्कच एक शक्तिशाली गदा योद्धा थे और उन्होंने अपने गदा से कई योद्धाओं का वध किए हैं। तो अब चले जानते हैं महाबली भीम के बारे में। माना जाता है कि कुंती पुत्र भीम के पास 10,000 हाथियों का बल था। उन्होंने तो एक बार अपनी भुजाओं से नर्मदा नदी के प्रभाव को रोक दिए थे। युद्ध में भीम से ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था। उनके गुरु स्वयं शेषनाग के अवतार भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ थे। कुंती ने वायुदेव का आह्वान कर उनके आशीर्वाद से महाबली भीम को जन्म दिए थे। भीम को उनके असामान्य शक्ति और वीरता के लिए जाना जाता है, जो उन्हें वायुदेव से प्राप्त हुआ है। उनकी शक्ति इतनी अधिक थी कि वे अकेले ही हाथियों, रथों और विशाल पर्वतों को उठा सकते थे। भीम ने कई राक्षसों का वध किया था, जैसे कि हिडिंब, वकासुर और कीचक। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने अकेले ही 100 कौरवों को मार गिराया। वह गदा युद्ध में निपुण थे। तो आखिर पिता और पुत्र में कौन अधिक शक्तिशाली था? घटोत्कच अपने दिव्य और राक्षसी शक्तियों के कारण रात के समय में भीम से अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि रात्रि में ही उनका युद्ध भूमि पर अधिक प्रभाव था। परंतु दिन के समय में भीम का बल और युद्ध कौशल उनके समान था, यानी कि समय और परिस्थिति के आधार पर दोनों की शक्तियों के प्रभाव अलग अलग था और दोनों ही अपने अपने स्थान पर अति आवश्यक और शक्तिशाली थे। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली, जय श्री राम।